हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। एंडो मेम सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में आपको जो यूकैरियोटिक सेल है उसके सेल एनवलप के बारे में बताया गया था। यूकैरियोटिक सेल के सेल एनवलप उसके बारे में बताया गया था, वो आपका कंप्लीट हो चुका था। और इस वीडियो में आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मीन टू से साइटोप्लाज्म के अंदर जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या फिर इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट इसका जो आता है वो है सेल ऑर्गेनल्स। या फिर एंडो मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिख लेंगे सबसे पहले कि नेटवर्क ऑफ सिंगल membranous structure is called endomembrane system। ठीक है, नेटवर्क ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और फिर इसके टाइप्स लिखेंगे। इट हैज़ फॉलोइंग टाइप्स। टाइप्स के अंदर जैसे कि एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो एक सेल में पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है इसके अंदर वो है ईआर। ठीक है, ईआर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट की इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है ईआर इज द एक्सटेंशन of outer cell nuclear membrane। ER is the extension of outer nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे जो एक्सटेंशंस निकले होते हैं काफ़ी सारे, उसे हम कहते हैं ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, ER डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट्स। ER जो है वो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है ल्यूमिनल पार्ट और सेकंड है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ठीक है, एक तो ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ल्यूमिनल पार्ट जो होता है वो होता है इनसाइड द ईआर। ईआर के अंदर जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनल पार्ट। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट सराउंड्स द ईआर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सराउंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ईआर का एक स्ट्रक्चर हम एक फिगर या फिर डायग्राम कह सकते हैं वो बना लेंगे। तो ये है अपना, मान लो, न्यूक्लियस। ठीक है, फिर थोड़ा सा
तो इसके अंदर फिर ERs के एक्सटेंशन ठीक है। तो ये एक फिगर बन गया है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। काफ़ी सारे होते हैं, तो जो ऊपर वाली जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो नीचे वाली होती हैं इसे हम कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे स्मूथ क्यों कहते हैं, इसे रफ कहते हैं। अब ये जो येलो येलो जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। क्योंकि RER को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस से देखो अटैच्ड होती है, इसे कहते हैं ER। इसके बाद में ER इज ऑफ 3 टाइप्स, ER इज ऑफ 3 टाइप्स। स्ट्रक्चर ऑफ ER consists 3 parts। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ER कंसिस्ट 3 पार्ट्स। सबसे पहला आता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है, फ्लैट इंटर कनेक्टेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। सेकंड जो है वो है अपना वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होती हैं, वेसिकल्स क्या होती है, स्मॉल राउंड एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, वेसिकल्स। फिर थर्ड आता है अपना जो है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, होलो एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स। तो ये तो हो गई अपने जो नॉर्मल एक ER के सरफेसली मतलब ER के टाइप्स, उसके बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू। अब इसके बारे में ER के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जोन ऑफ एक्सक्लूज़न। जोन ऑफ एक्सक्लूज़न, ठीक है, ये क्या होता है, इकट्ठी करते हैं। तो जोन ऑफ एक्सक्लूज़न हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी में, तो ये गलती से मिस्टेक हो गई। जोन ऑफ एक्सक्लूज़न जो है वो गोल्जी बॉडी के अंदर पढ़ा जाता है। तो इसके अलावा हम एक बार RER और SER को डिफरेंशिएट करते हैं कि RER कौन सी है और SER। तो RER और SER, इसके अंदर से कुछ हम डिफरेंस लिखेंगे इन दोनों के बीच में। तो RER तो होती है नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस ये पाई जाती है। ठीक है, और SER होती है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इसके अलावा जो RER होते हैं उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और SER में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तब ये रफ हो जाती है, रफ RER। ठीक है, इसके अलावा ये अगर इसमें राइबोसोम्स होंगे तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER भी क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस, और SER करेगी लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा जो RER होती है उसमें सिस्टर्ने ज़्यादा पाए जाते हैं, सिस्टर्नी मोर, सिस्टर्नी ज़्यादा मिलते हैं।
और इसके अंदर मिलते हैं ट्यूब्यूल्स मोर, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक तरह से डिफरेंस RER और SER के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम, जो एक हेडिंग लगा के एक पॉइंट लिखेंगे कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ER with special proteins called riboforins। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो RER या फिर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्पेशल प्रोटीन से कनेक्टेड जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं RER। मतलब उन स्पेशल प्रोटीन्स का क्या नाम है RER। ठीक है, राइबोफोरेंस। ठीक है, इसके अलावा उसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चलते हैं कि फंक्शंस ऑफ ER, फंक्शंस ऑफ ER। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है कि RER क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और SER क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि SER इज abundant in those cells which are help in formation of lipid hormones। ठीक है, SER is abundant in those cells which are help in formation of lipid hormones। मतलब जो सेल्स होती हैं वो लिपिड हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करती है, उसके अंदर जो SER होते हैं वो एक एडिक्वेट मात्रा में, मतलब मेनली जो SER होते हैं वो एक परफेक्ट मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कम नहीं होते, उसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मेम्ब्रेन ऑफ SER contains cytochromes P448 and P450 which help in detoxification of toxic substances। ठीक है, जो SER की मेम्ब्रेन होती है वो क्या कंटेन करते हैं, क्या उसमें पाए जाते हैं साइटोक्रोम्स P448 और P50। साइटोक्रोम्स क्या करते हैं, विच हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, मतलब उनके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है कि ER is also help in
फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है ईआर। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ ईआर। ईआर के क्या क्या मॉडिफिकेशन है, इसको कैसे कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो पहला है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर ईआर ऑफ मसल सेल is known as सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SR लिख लो इसको। और इट कंटेन्स कैल्शियम आयन एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। कैल्शियम आयन का ये स्टोर करती है। इट स्टोर्स कंटेन्स, या फिर लिख सकते हैं इट स्टोर्स कैल्शियम आयन एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का कंडक्शन करती है। मतलब जो इम्पल्स जो आता है, जो कि हमारे मसल्स, जो कि ब्रेन से आता है, जो हमारे मसल्स को एक तरह से वर्क करने के लिए कहता है, उसमें ये हेल्प करती है। कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ ER which help in protein synthesis. Small fragments of ER which help in protein synthesis present in नर्व सेल। ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ ER विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट इन नर्व सेल। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपका ER है, इसके साथ वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो आपने जो पूरा ER है वो कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में ट्यूब्यूल्स, RER, SCR, फंक्शंस ऑफ ER, उसके बाद में मॉडिफिकेशंस ऑफ ER। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो सेकंड जो सेल ऑर्गेनेल आता है, वो आती है गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस कहते हैं इसे। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस कहते हैं इसे। बेकर्स ईस्ट इसके अलावा लिपोकॉन्ड्रिया, मीन टू से रिच इन लिपिड, एंड डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से ओवरव्यू गोल्जी बॉडी का।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्जी बॉडी इज ए नेटवर्क ऑफ फ्लैट membranous structures ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा अब इसके भी पार्ट्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी हैव फॉलोइंग पार्ट्स। पहला जो है वो है अपना सिस्टर्न है, फ्लैट membranous sac like structure which are interconnected। ठीक है, interconnected flat membranous sac like structures which are interconnected। और सेकंड उसके बाद में है अपना ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं, ब्रांच्ड irregular tube like structures which are associated with सिस्टर्न। ठीक है, ये हो गया आपका ट्यूब्यूल्स। इसके बाद में आती हैं वेसिकल्स, स्मॉल राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स which are formed by budding of सिस्टर्न। सिस्टर्न की बर्डिंग जब होती है, मुकुलन जिसे कहते हैं, उससे क्या फॉर्म होती हैं, वेसिकल्स। और फोर्थ होती हैं वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होती हैं, वैक्यूल्स दो टाइप की होती है, एक तो गोल्जी बॉडी वाली वैक्यूल्स और दूसरी वैसे वैक्यूल्स जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है। वैक्यूल्स क्या होती हैं, लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। लार्ज होती हैं लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स which are present outside the ट्रांसफेज। ठीक है, ट्रांसफेज के बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रांसफेज क्या होता है वो आपको भी बता दिया जाएगा, ट्रांसफेज सिसफेज अभी आपको बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अभी यही बताना है कि द
convex part of Golgi body facing the ER. Convex part of Golgi body facing the ER is called cis या फिर forming phase. ठीक है, and the part which facing the membrane is called transmaturing phase. ठीक है, तो ये हो गया अपना एक सिस फेज और ट्रांस फेज के बारे में. सिस फेज तो क्या होता है, कॉन्वेक्स, मतलब इस टाइप से होता है. हाँ, इस टाइप से होता है, तो ये तो होता है कॉन्वेक्स. ये हो गया सिस फेज. फिर ऐसे बढ़ता जाता है, जो लास्ट में जो फेज आता है वो होता है ट्रांस फेज. ठीक है, ट्रांस. ठीक है, ये हो गया आपका इतना. उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जो कि हम पढ़ेंगे, जो मैंने एक बार गलती से ER में बता दिया था, जोन ऑफ एक्सक्लूजन. जोन ऑफ एक्सक्लूजन. ठीक है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है, the cytoplasm which surrounds Golgi body have few cell organelles is called zone of exclusion. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन. जो गोल्जी बॉडी को सराउंड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन. ठीक है, उसके अंदर फ्यू सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. जो साइटोप्लाज्म गोल्जी बॉडी को सराउंड्स करते हैं वहाँ पे बहुत कम या फिर ना के बराबर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. उसे हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन. इसको एक बार डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं. तो मान लो ये हो गई अपनी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट होती है अपनी गोल्जी बॉडी. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. ऐसे बन गया मान लो. ठीक है, तो ये हो गए एक तरह से एक अपनी गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो ये तो हो गया, मान लो कि ये अपना हो गया न्यूक्लियस. ये ER, और ये जो होता है ये होता है इसका सिस और फॉर्मिंग फेज. और जो ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांस और मैच्योरिंग फेज. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. या फिर इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है इसे हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन. इतना हो गया. तब इसके बाद में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी.
फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले है फर्स्ट है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है कि गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन कंट्रोल molecular traffic, hence therefore this is known as traffic policeman of cell। ठीक है, ये क्या करते हैं गोल्जी बॉडी, जो भी मान लो मटेरियल्स या फिर जो कि ईआर के अंदर प्रिपेयर होते हैं उनको उनकी पैकेजिंग करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको उनके हिसाब से मतलब उनको उनकी लोकेशन पर भेजते हैं कि उन चीज़ों का कहाँ पे कौन से सेल ऑर्गेनल पे काम है। इसलिए इसे क्या आ जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट सेकंड है अपना मॉडिफिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो लिपिड एंड प्रोटीन मान लो आए कहाँ से आए, बाय ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए। उसके बाद में वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। कैसे एक्सेप्ट होते हैं, एक्सेप्टेड थ्रू ट्रांसफेज, सिस फेज होता है ना ऊपर वाली साइड, मतलब यहाँ पे है, यहाँ से वो एक्सेप्ट हो गए सिस फेज से। ठीक है, उसके बाद में modified in ER मान सकते हो या फिर गोल्जी बॉडी। मॉडिफाइड इन गोल्जी बॉडी कैसे मॉडिफाई होते हैं, सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन से क्या बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और आफ्टर मॉडिफिकेशन released to ट्रांसफेज। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी मॉडिफिकेशन कैसे होता है। मान लो लिपिड और प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं, ईआर में बनते हैं, है ना। एक सेकेंड, लिपिड और जो प्रोटीन वो ईआर में बनते हैं, ईआर में सिंथेसिस होते हैं, अभी हमने पढ़ा। अब वो कहाँ से एक्सेप्ट होते हैं, सिस फेज के लिए। फिर मॉडिफाइड होते हैं गोल्जी बॉडी में, ग्लाइकोसाइलेशन होता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपको पता है कहाँ पे आते हैं, मान लो सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद ट्रांसफेज से ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप इसका सेकंड वर्क। उसके बाद में सेकंड फंक्शन के बाद में जो थर्ड फंक्शन आता है वो है GERL ओरिजिन। ठीक है, GERL ओरिजिन, इसको बता देता हूँ। GERL क्या होता है, ये होता है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। ठीक है, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। तो इसमें क्या रखेंगे, लाइसोसोम
is formed by cumulative functioning of ER and गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो थर्ड वर्क जो कि आपने देखा है कि GERL ओरिजिन मतलब गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स वो कैसे फॉर्म होता है, कैमुलेटिव फंक्शनिंग ऑफ ER एंड GB। कैमुलेटिव क्या होता है, कंबाइंड लिख सकते हैं, कंबाइंड ठीक है, कंबाइंड फंक्शनिंग ऑफ ER मतलब दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन, दोनों के कंट्रीब्यूशन से क्या बनता है, लाइसोसोम। ठीक है, इसके अलावा 2-3 वर्क्स और होते हैं जो कि फटाफट लिख लेते हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म और it helps in formation of विटालिन या फिर विटालिन मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है, इसके अलावा ये लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो तो ठीक है लिख ही लिया। इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय ग्लैंड, इसमें भी हेल्प करता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है बाय ग्लैंड। इसके अलावा इसका एक वर्क और रह गया, उसको कंप्लीट करके हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं कि आज का सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। जो गोल्जी बॉडी है वो सेल वॉल के मटेरियल को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, सेल वॉल के मटेरियल को बनाने में हेल्प करती है। तो इसके अंदर लिखेंगे कि द गोल्जी बॉडी ऑल्सो synthesis the cell wall material required to synthesis of cell wall। ठीक है, these are known as फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल में क्या है कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है कि जो उन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करती है जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो कि किस में रिक्वायर्ड होते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। मतलब उन मॉलिक्यूल्स को गोल्जी बॉडी सिंथेसिस करती है जो किसको सिंथेसिस करते हैं, सेल वॉल को, और उन्हीं का क्या नाम है, फ्रैगमोप्लास्ट। जो गोल्जी बॉडी है वो फ्रैगमोप्लास्ट को सिंथेसिस या फिर उसको फॉर्म करती है और इसी की वजह से जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का पार्ट। आज हमने 2 सेल ऑर्गेनल पढ़े, एक तो ER और दूसरा गोल्जी बॉडी। आगे टॉपिक्स में आगे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।